दरअसल भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। अभी चीन बांग्लादेश को अपना चेला बनाने में लगा हुआ है, और रही बात पाकिस्तान की, तो वो तो चीन का पहले से ही सदाबहार चेला बन चुका है। भारत अब चीन की हर चाल से वाकिफ। इस तरह से ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं श्रीलंका में, यानी कि यूएई और भारत तो यकीनन इस वक्त चाइना को टफ टाइम देने के इंतजार में है, या चाइना को टफ टाइम देना चाह रहे हैं। चाइना यकीनन इस वक्त इस बात से बौखलाया हुआ होगा। यहाँ से आप इमेजिन कर लें कि इंडियंस ने कितना पैसा जो है लगाया श्रीलंका के अंदर जस्ट सिर्फ चाइना के लिए। तो ये एक ताल्लुकात को जाहिर करता है कि दोनों इस वक्त जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि श्रीलंका और भारत के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़े। दरअसल श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारत एक एनर्जी हब विकसित करने वाला है। इसके लिए दोनों देशों के बीच में डील हो गई है, और इस काम में यूएई भी साझेदार हो। भारत और यूएई जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं एनर्जी हब के ऊपर, और श्रीलंका में तो डेफिनेटली चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, लाख कहिए कि दोस्ती यारी है, ट्रेड होती है और बातचीत होने लगी है, लेकिन फिर भी अगर कोई माने या ना माने, लेकिन बहरहाल दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं और एक दूसरे को कंपटीशन देने में आगे रहती हैं। ये चाय का कप कितने का? ये 100 रुपए का चाय का कप है। आप देखिए कितना कप है, हम पी रहे हैं सिर्फ किस लिए कि परेशानियां हैं। ये पानी की बोतल कितने की है? ये इधर 60 रुपए की, 70 रुपए की। ये जो जमाना है ना, इंडिया ने बेसिकली तमाम मुल्कों को एक स्ट्रैटेजी सिखाई है, और वो स्ट्रैटेजी सिखाई है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। उससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये है कि भाई हम जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पूरा इंट्रो देख ही लिया है। जैसे कि मतलब आप सबको पता होगा कि मतलब चीन अभी मतलब भारत के पीछे पड़ा है, क्योंकि भारत और यूएई मिलकर जो मतलब प्लानिंग कर रहे हैं श्रीलंका में, उसके बाद चीन की पूरा आग लग चुकी है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और मैं मिलता हूँ वीडियो पे एंड पर। जो सच बोलता है वो भी गद्दार है, जो इन्हें आईना दिखाए वो भी गद्दार है, जो अपने राइट्स के लिए बात करे वो भी गद्दार है, जो इन्हें कहे कि जी मुल्क को तबाह मत कीजिए। तमाम कंट्रीज जो है वो आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस करना तो दूर की बात है, और ज्यादा हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। अगर कोई आपको ये बताए कि भाई रहम कीजिए, आप तो चले जाएंगे कनाडा, दुबई और ना जाने कहां कहां, लेकिन यहाँ पे 26 करोड़ की जो आबादी, जो पॉपुलेशन है वो कहीं नहीं जा सकती, उनके ऊपर रहम कीजिए, उनके लिए मुल्क को चलने दीजिए, कुछ बेहतरी कर दीजिए। तो उस पे जी वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो ठहराए जाते हैं गद्दार। और यहाँ पर अगर किसी के पास गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि गोलमाल है भाई, गोलमाल है। गवर्नमेंट की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, और अगर है तो बताते नहीं है, ना जाने क्या छुपा के रखा हुआ है। जब भी कोई स्पोक्स पर्सन आता है पाकिस्तान की इस वक्त की गवर्नमेंट का टीवी चैनल्स पे, क्योंकि वो तो मैंने आपको कई बार बताया कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ये लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक बैठकर ये टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देते हैं। और अगर चाइना अगर श्रीलंका को परमानेंटली अब वहां पे एक नेवल हब बना ले, तो ये इंडिया को इनसर्कल कर लेगी। तो बेसिकली इंडिया के लार्जर जो गोल्स हैं रिगार्डिंग श्रीलंका, वो ये है कि कैसे चाइना की इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाए। फिर ये जो स्पाई शिप्स का मसला है, जिन्हें रिसर्च वेसल्स भी कहते हैं, तो ये बहुत सारी जो चाइनीज सर्वेलेंस वेसल्स हैं, दिस इज व्हाट इज कंसिडर्ड कि सर्वेलेंस वेसल्स आती थी, वो मिसाइल्स ट्रैक कर सकती हैं, सैटेलाइट ट्रैक कर सकती हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ट्रैक कर सकती हैं। और एक अगस्त 2022 के अंदर एक युआन वांग 5 एक आई थी, शिप आई थी, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर शोर मच गया था। और फिर क्या हुआ कि फिर एक और शिप थी जिसका नाम था शीयॉन, जो कि अगेन 2023 में आई श्रीलंका के पानियों के अंदर। और उसका जो लार्जर एम था, वो कहते हैं जी ओशियनोग्राफी स्टडीज था, ताकि जी हम बेसिकली असल में उसका मकसद ये था कि कैसे इंडिया की जो डिफेंस पोजीशंस हैं उसको मैप किया जा सके। ये बेसिकली एक मकसद था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अब श्रीलंकन बड़ी मुश्किल में है कि एक तरफ श्रीलंका ने चाइना से भी सपोर्ट लेनी है, इंडिया से सपोर्ट लेनी है,
किस साइड पे जाएं किस साइड पे ना जाएं, दोनों मुल्क पैसा डाल रहे हैं। फिर इंडियंस कहते हैं कि ये जो हमारा मिसाइल टेस्ट है ये उसको एक चैलेंज है। हर कंट्री के साथ हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है, हर एक के साथ हमारा झगड़ा है। ईरान हमसे नाराज है कि जी गैस पाइपलाइन पे काम नहीं करते, ऊपर से जाकर आप वहां पर स्ट्राइक करते हैं, वो आपके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। अफगानिस्तान के साथ तो जी सुबह दोपहर शाम, जैसे कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों टाइम कान के नीचे वो 2 लगा के जा रहे हैं। उसके बाद आप भी वहां पे लड़ रहे हैं, तो जाहिर है अफगानिस्तान भी आपसे नाराज है। उसके बाद भारत से तो वैसे ही हमारी नाराजगी चलती रहती है, और भारत की भी समझ में नहीं आता कि ये पड़ोसी हम बदलें तो कैसे बदलें। वो भी हर कुछ दिन के बाद कह देते हैं कि जी हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। सर वो तो हमें भी पता है, लेकिन पड़ोसियों की आदतें, पड़ोसियों की हरकतें अगर बदल जाएं तो भी बहुत कुछ सही हो सकता है। लेकिन हमने ना बदलने की कसम खाई हुई है, तो इसलिए हम अपनी हरकतें, अपने करतूत हमने वही रखे हुए। पाकिस्तान को भी यहाँ से बहुत सी सीख जो है वो लेनी चाहिए कि किस तरह से एनर्जी सेक्टर में काम किया जा रहा है भारत में भी, और यूएई भी कर रही है, और साथ श्रीलंका और कई दूसरी कंट्रीज जो है वो एनर्जी सेक्टर पे काम कर रही है, आगे की तरफ जा रही है। चाहे वो चाइना हो या कोई भी, पाकिस्तान भी इनसे बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि आप ऐसे लोगों के साथ अगर रहेंगे जो कामयाब हैं, या जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से गिर पड़ के अपना, जैसे कहते हैं कि कुछ सीख कर आगे बढ़े हों और उन्होंने कोई सक्सेस हासिल की हो, अगर आप उनके साथ उठे बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो आपको अपनी जो जर्नी सुनाएंगे, वो उससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। जो मेन ताल्लुक है इंडिया का, क्या है ताल्लुक? वो कहते हैं जी हमारा ताल्लुक है आपकी हिस्ट्री, सिविलाइजेशनल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ये हमारे ताल्लुकात हैं। और हम तो नेबर हैं, 30 किलोमीटर दूर आप हमसे ज्यादा हैं, मतलब आप सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हैं हमसे, हमको ज्यादा दूर तो नहीं है आप हमसे। सो ये जो चीज है ना, वो ये समझते हैं कि दिस इज द रियलिटी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर श्रीलंकन्स ये फैसला करते हैं कि हमें किसी हद तक इंडियंस को सुनना है, किसी हद तक चाइनीज को सुनना है, तो मेरा ख्याल है कि दे विल ट्राई टू बैलेंस इट। वो इंडिया को कंप्लीट लिवरेज नहीं देंगे और वो चाइना को भी कंप्लीट लिवरेज नहीं देंगे। इंडिया को इसलिए कंप्लीट लिवरेज नहीं देंगे कि चाइना इज अ बिग पावर, लॉट ऑफ रिसोर्सेस, एंड एवरी कंट्री इन द रीजन इज रशिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स चाइना ऑलरेडी। और दूसरा, ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं ये पहली दफा आए हैं, ये एक कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के हैं, और इनकी ये है कि ये माजी में लड़ते लड़ाते रहे हैं, ये एक और इनका माइंडसेट रहा है। इनको तो मैनेज किया जा रहा है, और इनकी अप्रोच किस तरह की होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ही इज गोइंग टू बैलेंस द रिलेशनशिप। सो इंडियंस इनके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, और इंडियंस समझते हैं कि इनके ऊपर पैसा लगाना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर हमने ये पैसा ना लगाया तो ये चीजें कंप्रोमाइज भी हो सकती हैं। सो ये बैलेंस करना पड़ेगा श्रीलंका को। श्रीलंका ये कभी भी नहीं करेगा कि वो जाके इंडिया को कहेगा जी ठीक है, आप हमारे माई बाप हो, जो हमें कहोगे हम करोगे। नेवर एवर, श्रीलंकन्स विल नेवर डू दिस। एंड चाइना इतनी बड़ी पावर है कि उसको इग्नोर करना नामुमकिनात में से। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया है, मतलब यूएई और इंडिया अभी श्रीलंका में एक पावर एनर्जी हब बनाने वाले हैं। उसके बाद चीन पूरा इंडिया के पीछे पड़ चुका है, क्योंकि वो अभी प्लानिंग कर रहा था कि उसको, मतलब बांग्लादेश को अपने पीछे मतलब गुलाम बनाने के, जैसे कि पाकिस्तान तो पहले से है। उसके बाद वो इंडिया इतना डेवलप कर रहा है, वो देखकर उसके पूरा आग लग चुकी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।